हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जो भी स्टूडेंट झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 8, 9 या 11th में हैं तो आपके लिए अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस दिन से झारखंड बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न को चेंज करने के लिए अपडेट आई है, उस दिन से ही विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या आखिर 8वीं, 9वीं, 11वीं का पैटर्न बदल जाएगा, नया पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगी नहीं रहेगी और किस तरह से हमारी परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा आखिर कब हमारी ली जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, सभी चीजें पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में 8, 9 और 11 का परीक्षा पैटर्न जानेंगे, कितने नंबर के किस विषय का एग्जाम होगा, सभी चीज जानेंगे, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, परीक्षा कब से होगी, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर हम क्लियरिटी से बात करेंगे, बिल्कुल आसानी से और सहज शब्दों में बात करेंगे ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना आए और आप पूरी तरह से अपना पैटर्न जान सकें। और प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं इस अच्छे वीडियो के, एक बहुत ही शानदार वीडियो की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि और भी जो वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं आपके एग्जाम को लेकर जो अपडेट है। देखिए, सबसे जो बड़ा सवाल है कि 8, 9 और 11 का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, हम लोग एक एक कर चर्चा करते हैं। पैटर्न जो एग्जाम का जो आपका टाइप रहेगा, यानी कि एग्जाम का जो प्रकार रहेगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर होता है कि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अभी तक जो अपडेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। ठीक है, OMR सीट पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, आपको OMR सीट दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, कलर करना है, उस पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब क्लास वाइज पैटर्न देख लेते हैं कि आखिर 8 का कैसे पैटर्न रहेगा, 9 का कैसे रहेगा और 11 का कैसे रहेगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि आपको परीक्षा जो ली जाएगी, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको कुछ ना कुछ अंक दिए जाएंगे सही होने पर। ठीक है, सही अगर करते हैं तो आपको अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपको कोई नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी कि नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास वाइज हम लोग पैटर्न को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्लास 8 पे बात करेंगे कि क्लास 8 का जो एग्जाम पैटर्न होगा 2024 की परीक्षा के लिए वो कैसे होगा। तो पहले बच्चों, बहुत मेहनत से वीडियो तैयार की गई है, बहुत ही संलिप्तता के साथ तैयार की गई है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लास्ट में एग्जाम के डेट के बारे में भी चर्चा की है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट जो झारखंड बोर्ड से 8वीं, 9वीं, 11वीं की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनको एक बार जरूर शेयर कर दें क्योंकि उनको अगर पैटर्न समझ में आएगा तो ही वो परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। तो चलिए क्लास 8 के एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, क्लास 8 के एग्जाम में टोटल 6 विषयों की परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस की परीक्षा एक बार में आयोजित की जाएगी। उनकी परीक्षा एक ही दिन में आयोजित कर ली जाएगी। ठीक है, सुबह के शिफ्ट में मैथ, साइंस और सोशल 3 विषयों की परीक्षा होगी। तीनों विषयों में 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 3 विषयों में, 3 पेपर में होगी परीक्षा और उसमें टोटल कितने होंगे? 20 दिए 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके मैथ, साइंस और सोशल में 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे। गलत उत्तर करते हैं तो कोई अलग बात है, उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपका टोटल 3 पेपर मिला के यहाँ पे 150 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा पहले शिफ्ट में। ठीक है, दूसरा शिफ्ट फिर उसी दिन एग्जाम होगा, उसमें हिंदी, इंग्लिश और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत किसी किसी का होता है, किसी का उर्दू होगा, किसी का बंगाली होगा, उड़िया होगा, खड़िया होगा, तो उन सभी में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए उनका एग्जाम लिया जाएगा दूसरे शिफ्ट में। हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी है और एक्स्ट्रा जो लिए उनका भी एग्जाम लिया जाएगा। इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे एक पेपर से। इस तरह से 3 पेपर होती है, तो 3 पेपर मिला के कुल 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इन 60 क्वेश्चन को मिलाकर आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि कुल 150 नंबर की परीक्षा इधर भी ली जाएगी। टोटल बात करें तो यहां पे 150 नंबर की परीक्षा, यहां पे 150 नंबर की परीक्षा, तो 300 नंबर की परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। किस पे? OMR सीट पे। ठीक है, बाकी आपको स्कूल की तरफ से आपके अटेंडेंस पे, आपके व्यवहार पे, आपके स्कूल में परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर 100 नंबर दिया जाएगा। स्कूल से आपको 100 नंबर का इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा। अब स्कूल वाले पे डिपेंड करती है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 400 नंबर पे बनेगा, यानी टोटल फुल मार्क्स अगर कहें तो 400 नंबर की आपकी टोटल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको 300 नंबर OMR सीट पर होगा और 100 नंबर आपको स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। पैटर्न समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अच्छी लगी हो तो भी आप एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए देखते हैं 9th का एग्जाम पैटर्न। अब 9 वाले के एग्जाम की बात करें तो 9 का
एग्जाम पैटर्न 2024 के लिए, तो 9 में 5 विषय की परीक्षा होगी। आप बेशक 6 विषय रखे होंगे, आपका कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपको 5 विषय की परीक्षा ली जाएगी और इन 5 विषयों में 100% आपको 4 विषय में पास करना ही करना है। यानी कि अगर आप एक विषय में फेल भी कर जाते हैं, क्रॉस भी हो जाते हैं, तो आप अगली कक्षा में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 5 में से 4 विषय में आपको 100% पास करना होगा। इन कौन कौन 5 विषयों की परीक्षा होगी? तो हिंदी की, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल, इन्हीं 5 विषयों की परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, चाहे आप झारखंड के किसी भी जिले से। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल, इस 5 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक विषय में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक रहेगा। यानी कि एक विषय में, अगर बात करें हिंदी की, तो एक विषय में आपको टोटल 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से आपका टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, तो इन 5 चैप्टर्स को 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपको 200 नंबर की परीक्षा OMR सीट पर आयोजित की जाएगी। आपको रंगने वाला OMR सीट पर 200 नंबर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, एक बार आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 2-2, 3-3 करके, तो आपका एग्जाम 1 या 2 दिन में खत्म कर लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में आपका एग्जाम खत्म होता है। 2-2 सब्जेक्ट करके एग्जाम होगा, लास्ट एक एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा 200 नंबर का, प्रत्येक विषय में 40, और ऑब्जेक्टिव होगा। एक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट आपका होगा। 5 विषय है, प्रत्येक विषय में 10-10 नंबर करके आपको स्कूल के माध्यम से, यानी कि कुल 50 नंबर आपको स्कूल के माध्यम से दिया जाना है। अब स्कूल वाले पे डिपेंड करता है, आपको 50 दे, 45 दे, 46 दे, 48 दे, जो नंबर आपको स्कूल के व्यवहार पे, आपका जो स्कूल में अटेंडेंस है उनके आधार पर स्कूल वाले उनको देंगे। तो टोटल आपका इधर 200 और इधर 50, यानी कि टोटल 250 नंबर का परीक्षा होगा, और इन 250 नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं 11th वालों के लिए एग्जाम पैटर्न। क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो उनका एग्जाम पैटर्न मात्र 5 विषयों की उनकी भी परीक्षा ली जाएगी। कोई स्टूडेंट 6 विषय भी रखे होंगे, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट 5 विषय रखते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट की परीक्षा ली जाएगी, और इसमें भी आपको कम से कम 4 विषय में 100% क्या करना है? पास करना ही करना है। अब ऐसा नहीं करें कि हम एक विषय में कमजोर है तो उसको छोड़ दें। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप उसमें फेल हो जाए, कम नंबर आए, बहुत कम नंबर है, तो आपको अगले कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, फिर आप उसी में रह जाएंगे। तो आपको 5 विषयों पर पकड़ बना के चलनी है, 5 विषयों को मेहनत करके तैयार करनी है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसमें भी 40 नंबर के एक सब्जेक्ट होंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होगा। तो टोटल 5 पेपर होंगे, तो 200 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा 11th वालों के लिए। इसमें भी सेम फंडा है, इंटरनल असेसमेंट के तौर पे आपको स्कूल से 50 नंबर दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट में 10 नंबर, उसी में आपको जो मिले 8, 7, 6, 5। ठीक है, तो 10 नंबर करके टोटल 5 विषय, 50 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएंगे। इस तरह से आपकी जो भी परीक्षा होगी वो 250 नंबर की आयोजित की जाएगी, और इन्हीं के आधार पर रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि यहाँ पे जो आपकी परीक्षा 11th वालों की होगी, उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट नंबर में आएगा कि आप कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, उनका रिजल्ट किस में आएगा? नंबर में आएगा, कितना अंक आप ले पाए हैं। वहीं पर बात करें क्लास 9th वालों की, तो उनका रिजल्ट ग्रेड में दिया जाएगा। ग्रेड में कि आप कौन सा ग्रेड लाते हैं, ABCD। ठीक है, ग्रेड में दिया जाएगा। वही क्लास 8 वालों का जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो भी ग्रेड में दिया जाएगा। ABCD ग्रेड के आधार पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यहां तक आपने चीजें समझी कि हमारा एग्जाम कैसे होगा, पैटर्न क्या रहेगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि प्यारे बच्चों एग्जाम कब होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ ही दिनों के बाद आपको ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, न्यूज़ विद एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल, और हमारे वेबसाइट jackrankers.com पे भी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, उन पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगी। प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल कर सके। अब बात कर लेते हैं जैक बोर्ड 8, 9 और 11 के एग्जाम डेट 2024 की। आखिर इनकी परीक्षा कब होगी, प्रॉपर क्या तारीख हो सकती है, इन पर हम एक संभावना जताएंगे। ये कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा अभी भी, जैक बोर्ड के द्वारा 8वीं, 9वीं, 11वीं की परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, बशर्ते इनका एग्जाम फॉर्म जरूर भर लिया गया। ठीक है, तो बात करें अभी आपकी, तो 10th और 12th की जो परीक्षा है, यानी कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं होगी वो 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। 26 फरवरी तक इनकी परीक्षाएं हैं। किसकी? 10th और 12th की परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। उसके बाद ही आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसा बोर्ड पहले से कर रहा है। तो सर हमारी परीक्षा कब होगी? तो देखिए 26 के बाद 27, 28 और 29, 3 दिन बच जाती है आपका, 3 दिन बच जाता है फरवरी महीने में। तो इन 3 दिनों में बोर्ड हमें नहीं लगता है कोई एग्जाम लगी। तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जहां तक उम्मीद है, आपका परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह में, जी हाँ प्यारे बच्चों, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। वो तारीख 1 तारीख भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी कि 1 से लेकर 7 मार्च के बीच आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में मॉडल पेपर भी आएगी, उनका भी अपडेट यहाँ पे मिलेगा, एडमिट कार्ड आएगी, उनका अपडेट मिलेगा, जैक बोर्ड के द्वारा जो
आपका एग्जाम का रूटीन जारी किएगा उनका भी अपडेट यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। तो हम उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे पैटर्न आप समझे होंगे, सारी चीजें समझे होंगे। लेकिन अगर कोई भी डाउट रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज करके भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है तुरंत मिल सके और आप हमसे जुड़े रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बार और छोटा सा रिक्वेस्ट कि यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके, वो भी अपने एग्जाम पैटर्न की जानकारी प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।